अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अवामी अहले सुन्नत के नाम एक पैगाम की सूरत में चंद गुजारिशात और इस्लाहात पेश करनी हैं आज की गुफ्तगू में, ताकि हमारे नौजवान और हमारी आवाम अहले सुन्नत के बोले वाले जो लोग हैं वो अपना ईमान और अक़ीदा मज़बूत रखें और अपने ईमान और अक़ीदे को बदइत्क़ादी से बचा सकें। और हमें नौजवानों का ईमान और अक़ीदा बचाने के लिए कौन कौन सी इस्लाहात की ज़रूरत है ताकि हम अपने अवाम का और नौजवानों का ईमान और अक़ीदा बचा सकें। इस वक्त इस पुरफितन दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए से बदअक़ीदा और बदमज़हब लोगों की तरफ से अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ एक पूरी यलगार है। वो अपनी तमाम तर कोशिशें काविशें कर रहे हैं कि अहले सुन्नत के नौजवानों को अहले सुन्नत के अक़ीदा से बरगश्ता किया जाए। जहाँ बदअक़ीदा लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे बाज़ नौजवानों को डिट्रैक्ट करने में, वहाँ हमारे अपनों का भी एक हिस्सा है अपने नौजवानों को बदअक़ीदा करने में। और इस सिलसिले में चंद इस्लाही बातें निहायत दर्द दिल के साथ मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझूँगा। किसी ख़ास शख्सियत पर तनकीद नहीं, अगर तनकीद हो भी तो वो बराए इस्लाह होगी, तनकीद बराए तनकीद नहीं। मकसूद है इस्लाह। ज़ाहिर है किसी आलिम से, किसी मुक़र्रर और किसी ख़तीब से भी गलती हो सकती है। अब गलती अगर लोगों के बदअक़ीदा होने की वजह बन रही हो तो हम उस आलिम की गलती को गलती कह के उस आलिम पर तनकीद करेंगे और कहेंगे कि उस आलिम का मौक़िफ़ गलत है, उस आलिम ने बात गलत की है। हम अहले सुन्नत व जमात के नज़रियात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और अवामी अहले सुन्नत को और अपने नौजवानों को बदअक़ीदा होने से बचाएंगे। सूरत हाल कुछ ये है कि हमारी महाफ़िल, हमारी मजालिस, इन महाफ़िल व मजालिस का असल मकसद ये है कि महाफ़िल व मजालिस मुनाक़िद की जाएँ, कुरान की तिलावत, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नातख़वानी हो और आलिम दीन को बुला के दीन की बातें सुनी जाएँ, जिससे आवाम का ईमान और अक़ीदा मज़बूत हो और उनके शुकूक व शुबहात और उनके वसाविस ख़त्म हो और अमल सालेह का जज्बा पैदा हो। असल मकसद है दीन के आलिम को बुलाने का कि ताकि दीन की तालीमात को वो बयान करें, कुरान और सुन्नत से बयान करें, ताकि लोग दीन के इल्म को सीखें और उस आलिम दीन से दीन हासिल करें। हमारी महाफ़िल व मजालिस में से बहुत सारी ऐसी मजालिस व महाफ़िल हैं कि मुंतज़मीन महफ़िल और मुंतज़मीन मजलिस असल जो महफ़िल का मकसद है उस मकसद को पसे पुश डाल देते हैं। हमने ख़ुद इसका मुशाहदा किया, चूँकि मैं ख़ुद महाफ़िल में जाता हूँ। लोगों की तरजीहात क्या हैं महाफ़िल को मुनाक़िद करने की और किसी ख़तीब को, किसी आलिम को या किसी मुक़र्रर को बुलाने की, उनमें से बहुत सारे लोगों को देखा गया कि उनकी तरजीह यह है कि किसी ऐसे शख्स को बुलाया जाए, ऐसे मुक़र्रर को, ऐसे ख़तीब को, वाइज़ को बुलाया जाए जो फेमस पर्सनैलिटी हो, मशहूर हो, लोगों के हाँ वो जाने पहचाने हों, फेमस शख्सियत हो, उनके नाम पर लोग ज़्यादा आएंगे, पिंडाल भर जाएगा, महफ़िल के अंदर गहमा गहमी होगी और हमें इस बात का मौका मिलेगा कि हम डींगे मार सकेंगे लोगों के सामने कि हमने बहुत बड़ी महफ़िल करवा ली, हमने तो इतनी बड़ी महफ़िल करवाई कि लोग वहाँ तक पहुँच गए, पिंडाल भर गया था, हज़ारों लोग जमा हो गए। ये मकसद है। इल्ला माशाल्लाह सब की बात नहीं, बाज़ लोग ऐसे भी जिनके ऐसे मकासद होते हैं और उनके रवैये से ये बातें समझ आती हैं कि इनका मकसद क्या है। हालांकि असल मकसद ये नहीं, मकसद क्या है? मकसद ये है कि लोगों को उस महफ़िल से हिदायत मिले, इल्म की रोशनी मिले, कुरान और सुन्नत की तालीमात हासिल हों। जब महफ़िल करवाने वाले बानिए महफ़िल का ही मकसद ये हो तो मुझे बताएं कि उस महफ़िल से फिर हिदायत लोगों को कैसे मुयस्सर आएगी। फिर जिस शख्स को बुलाया जाता है, जिस मुक़र्रर को, जिस वाइज़ को बुलाया गया, दूसरी खराबी ये हुई कि उसने आके तकरीर ऐसी की
ऐसी गुफ्तगू की, तकरीर के दौरान ऐसी ऐसी रिवायात और ऐसे ऐसे वाक़यात बयान किए जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। झूठी रिवायतें, झूठे वाक़यात बयान करते हैं और ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसी ऐसी बातें कि जिनको कुरान और सुन्नत और अहले सुन्नत व जमात का अकीदा कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं। तो ज़ाहिर है कि इस तरह की कोई बात अगर मुकर्रर या कोई वाइज करेगा तो उसकी तरदीद लाजिम है, उस पर तनकीद लाजिम है, ताकि हम उस आलिम या उस मुकर्रर की उस बात को गलत कहें और अपनी आवाम के अकीदे को महफूज करें। कितने टेलीफोन्स आते हैं, यकीन जाने कितने लोग आके मिलते हैं, जब हम उनको असल हकायक बताते हैं, अहले सुन्नत व जमात का हकीकी अकीदा बताते हैं, तो वो फ़ौरन किसी न किसी मुकर्रर की तकरीर सामने रखते हैं, किसी न किसी वाइज़ का हवाला देते हैं कि फ़लाँ वाइज़ ने अपनी तकरीर में, अपने वाद में ये बात की, फ़लाँ मुकर्रर ने ये बात की। क्या किसी आलिम का ये रवैया, किसी मुकर्रर और ख़तीब का ये रवैया होना चाहिए? तो हम उसकी तरदीद करते हैं, तनकीद करते हैं कि नहीं भाई, हमारा इस्लाम और सुन्नियत इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो इस बात को पहले से इसकी तरदीद ज़रूरी है ताकि नौजवानों तक ये पैगाम पहुँचे। अब एक तो ये कि झूठी बातें और खिलाफ तहकीक रिवायात पेश करके खुतबा और वाइज़िन चले जाते हैं, और नंबर 2 कुछ ऐसे कि जो कहते हैं कि मैंने किताब से बयान किया है, ये मैंने रिवायत या वाक़या फ़लाँ किताब से पढ़ा है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई वाक़या या रिवायत किसी किताब के अंदर मौजूद है, हर रिवायत और हर वाक़या ज़रूरी नहीं कि किताब के अंदर मौजूद है तो वो सही भी हो। उसका सही होना ज़रूरी है, जबकि उसका ताल्लुक़ अकीदे के साथ हो, उसकी हैसियत देखना ज़रूरी है। और अगर वो वाक़या सही भी हो तो फिर भी जो मिंबर का तकाज़ा है, स्टेज का तकाज़ा है, एक आलिम दीन के तकाज़ों को समझे कि कौन सी बात दीन की कहाँ करनी है, क्योंकि हर वाक़या, हर रिवायत और हर बात हर जगह पे हमें दीन बयान करने की इजाज़त नहीं देता। ये तो हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी के अंदर 127 नंबर हदीस के ऊपर एक उन्वान कायम किया है, बाबू मन खस्स बिल इल्म कौमन दूना कौमिन कराहियत अल्लाह यफ़हमू। बाब इस बात का बयान में कि इल्म देने के लिए एक कौम को ख़ास कर लेना दूसरी कौम को छोड़कर। दूसरी कौम को क्यों छोड़ा? कराहियत अल्लाह यफ़हमू, इनको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये उस बात को समझ नहीं सकते। इल्म की बात है, एक कौम को देनी है, दूसरी कौम को नहीं देनी। इनको इसलिए देनी कि ये समझ सकेंगे, और इनको इल्म की बात इसलिए नहीं देनी कि ये इल्म की उस बात को समझ नहीं सकेंगे। इमाम बुखारी ने ये बाब कायम किया और उस बाब के तहत सैयदना मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस लेके 127 मौला अली फरमाते, हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून अतुहिब्बून अन युकद्दब अल्लाहु व रसूलुहु। लोगों के सामने वो हदीस बयान करो जिसको वो समझ सकते हैं। हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून ए यफ़हमून। इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने फतहुल बारी शरह सहीह बुखारी में इसका तर्जमा किया, यारिफून ए यफ़हमून, यानी जिसको वो समझ सकते हैं वो हदीस बयान करो। अगर तुमने वो हदीस लोगों के सामने बयान की जिसको वो समझ नहीं सकते, अतुहिब्बून अन युकद्दब अल्लाहु व रसूलुहु, तो ऐसी हदीसें बयान करके क्या तुम ये चाहते हो कि लोग अल्लाह और उसके रसूल को जुटलाना शुरू कर दें? यानी बाज़ रिवायात व हदीस अगर ऐसे लोगों के सामने जो लोग समझ नहीं सकेंगे, अगर तुम उनके सामने बयान करोगे तो वो लोगों के बेदीन होने का जरिया बन जाएंगे, तो ना बयान करो। और हदीस नंबर 128 129 इमाम बुखारी लेके है, तफसीली हदीस है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला के सामने हदीस बयान की, तो अर्ज़ की, हुज़ूर अला उबश्शिरुन्नास, क्या मैं लोगों को इसकी जाके खुशखबरी सुना दूँ? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला, नहीं, इन्नी अखाफ़ु अन यत्तकिलू, मुझे इस बात का खौफ है कि वो इसी पर भरोसा कर बैठेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रोक दिया कि तुमने ये हदीस आम अवाम और लोगों के सामने बयान नहीं करनी। इमाम बुखारी बाब कायम करके ना हदीस को लेके है। सही मुस्लिम के मुकदमा में हदीस नंबर 14 इमाम मुस्लिम लेके है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मा अंत बिमुहद्दिसिन कौमन हदीसन ला तबलुगहु उक़ूलुहुम इल्ला काना लिबादिहिम फितना। हदीस बयान करने से सहाबी रसूल ने मना किया, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और मौला अली ने, वो कि जिसको लोग समझ नहीं सकेंगे ना बयान करो। अरबी का मक़ूल है, कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम,
लोगों की अक्लों के मुताबिक बात करो। खासा दीगल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी। तो हर बात हर बंदे के सामने बयान नहीं हो सकती। यकीन जाने कई ऐसे मुकर्रिरीन को, कई ऐसे वाइज़ीन को देखा, वो स्टेज के ऊपर मिंबर पे बैठ के इस तरह की बातें करते हैं कि अवाम के सामने वो बातें अवाम के लिए बदअकीदा होने का सबब और ज़रिया बनती हैं। बात सही भी हो, हमने ये देखना है कि ये बात अवाम के सामने करनी है कि नहीं करनी, यह दीन का तकाजा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें बताती हैं कि हर बात हर बंदे के सामने बयान नहीं हो सकती। और फिर अगर समझें हम किसी अपनी एक इनफरादी महफिल में बैठे हों, मजलिस में बैठे हों, हमारी चंद लोगों की महफिल हो, लेकिन अगर उस महफिल के अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरा चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, तो अब ये जो हमारी एक निजी महफिल थी, ये अब निजी नहीं रही, ये भी आम हो गई। क्योंकि जहां तक ये वीडियो जाएगी लोग इसको सुनेंगे, लोग इसको देखेंगे, और वो खवास की बातें अगर आवाम तक पहुंचेंगी तो कईयों के लिए वो गुमराही का सबब भी बन सकती हैं। कई ऐसे लोग जो अपने मशाइख के साथ दीवानगी का इजहार करते हैं, वो इनफरादी तौर पर अपने शेख के साथ अकीदत का इजहार, वो अलग चीज़ है, लेकिन पब्लिकली तौर पे आवाम के सामने या आवाम के सामने ये चीज़ें आएँ, ये चीज़ें, इनको हमें इस बात पर इस्लाह की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आवाम के सामने बयान करनी है और कौन सी बयान नहीं करनी। एक तो जो बात बयान की जाए, ख़तीब हो, आलिम हो, मुकर्रिर हो, जिनको हज़ारों रुपए खर्च करके बुलाया जाता है और फिर आने जाने के टिकट भी दिए जाते हैं, हमने इस बात पर गौर करना है कि आया उसने अपने आने का मकसद पूरा किया कि नहीं। महफिल करवाने वाला जो मुंतज़िम है, वो जो महफिल का मकसद है उसको पेश नज़र रख रहा है कि नहीं। इन तमाम चीज़ों पर और इन तमाम बातों पर हमें सोचने की और इस्लाह की ज़रूरत है। यकीन जाने कि कितने लोग टेलीफोन करते हैं, रब्ता करते हैं कि फ़लाँ आलिम ने ये कहा, फ़लाँ ने ये कहा, तो हमें तरदीद करनी पड़ती है कि ये अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक बात नहीं है। उस आलिम की गलती है, उस मुकर्रर की गलती है, उस खतीब की गलती है। ना तो हमारा अकीदा इस बात की इजाज़त देता है और ना ये हमारे मसलक की किसी मोतबर और मुस्तनद किताब में इस तरह का वाक़या लिखा। झूठे वाक़यात बयान करके जो है वो लोगों के सामने सिर्फ दाद वसूल करने के लिए वो तकरीरें करते हैं। इस सिलसिले में चंद इबारात आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह अलैह की पेश करना ज़रूरी समझूंगा ताकि ये बात वाज़ेह हो जाए कि हमारा अहले सुन्नत का मनहज क्या है। फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 27 के सफ़ा नंबर 188 पे इमाम अहमद रज़ा खां अलैह रहमा लिखते हैं, फरमाते हैं, जिसका कौल हम इस्लाम और सुन्नत के मुआफिक पाएंगे तस्लीम करेंगे, ना इसलिए कि उसका कौल है बल्कि इसलिए कि सिरात मुस्तकीम से मुताबिक है, और जिसकी बात खिलाफ पाएंगे, जैद हो या अमर, खालिद हो या बकर, दीवार से मारकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकाब से लिपट जाएंगे। अल्लाह उनका दामन हमसे न छुड़ाए, दुनिया में ना उक़बा में, आमीन इलाही आमीन। फिर इसी तरह फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 29 के सफ़ा नंबर 173 पे लिखते हैं, फरमाते हैं कि मगर अहले हक़ बिहम्दिल्लाह ताला खूब जानते हैं कि शाहराए हिदायत इत्तिबाए जमहूर है, जिससे सावन ख़ता हुई अगरचे माजूर है, मगर उसका वो कौल मतरूको महजूर है। वो जानते हैं कि लिकुल्ल जवादिन कबवा, लिकुल्ल सारिमिन नबवा व लिकुल्ल आलिमिन हफ़वा, हर तेज़ घोड़ा कभी ठोकर खा लेता है और हर तेग़ बुरां कभी कर जाती है, और हर आलिम से कभी कोई लग़ज़िश वक़ूफ़ पाती है, व बिल्लाहिल इस्मा। और फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 22 के सफ़ा नंबर 515 और 16 पे लिखते हैं, फरमाते हैं कि अकाबिर औलिया इज़ाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इरशादात कसीरा से साबित किया है कि शरीयत मुतहरा सब पर हुज्जत है और शरीयत मुतहरा पर कोई चीज़ हुज्जत नहीं। हज़रात औलिया जिनकी विलायत साबित व मुहक्कक है, उनसे जो कौल या फ़ेल या हाल ऐसा मनकूल हो कि बज़ाहिर खिलाफ शरा मुतहर हो, अव्वलन अगर वो सनद सही व वाजिबुल इत्मा से साबित नहीं, नाकिल पर मरदूद है और दामन औलिया इससे पाक। सबसे पहले ये देखेंगे कोई हिकायत, कोई वाक़या बयान हो रहा है, वो शरीयत तय्यबा के ख़िलाफ़ तो नहीं। अगर ख़िलाफ़ है
तो उस वाक़े को हम रद्द कर देंगे, मरदूद करार देंगे और ये कहेंगे कि ये वाक़या उनकी तरफ सही सनद से अगर साबित नहीं तो उसकी तरदीद करेंगे और उसका रद्द करेंगे और दामन औलिया को इससे पाक गर्दानेंगे। फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 555 पे इमाम फरमाते हैं, अव्वलन कोई किताब या रिसाला किसी बुज़ुर्ग के नाम से मनसूब होना इससे सबूत क़तई को मुस्तलज़िम नहीं। बहुत रिसाले खुसूसन अकाबिर चिश्त के नाम मनसूब हैं जिसका असलन सबूत नहीं। सानियन किसी किताब का साबित होना इसके हर फ़िक्रे का साबित होना नहीं। बहुत अकाबिर की किताबों में इल्हाक़ात हैं। तो इन इबारात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई कि शहराए हिदायत इत्तिबाए जमहूर है, अहले सुन्नत का अक़ीदा, जमहूर का अक़ीदा। अगर कोई वाक़या, कोई हिकायत, कोई इस तरह का कोई किस्सा अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई मुक़र्रर या कोई वाइज़ पेश करता है तो हम उस वाइज़ का रद्द करेंगे, उसके उस वाक़े का रद्द करेंगे। अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये चंद इस्लाहात हैं जो हमारी महाफिल के अंदर होना ज़रूरी है। एक नहायत दर्द दिल के साथ चंद गुजारिशात मैंने अपने अवाम अहले सुन्नत, अहबाब अहले सुन्नत के सामने पेश की हैं पैगाम की सूरत में, ताकि इन चीज़ों पे फोकस किया जाए और फ़ी ज़माना हम अपने नौजवानों के लिए अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सही तरीके से काम कर सकते हैं उसको करें। हमारे किसी बयान से, हमारी किसी तकरीर से अगर किसी का अक़ीदा दुरुस्त नहीं होता तो इतना भी ना हो कि हमारे किसी बयान से नऊज़ किसी का अक़ीदा ख़राब हो जाए। और इल्ला माशाल्लाह बाज़ ऐसे मुक़र्रिरीन और वाइज़ीन देखने में आ रहे हैं कि जिनकी वजह से, जिनके बयानात की वजह से यकीन जाने कि हमारे बाज़ नौजवान वो अहले सुन्नत व जमात के अक़ीदे से बरगश्ता होते हैं। लिहाजा इन चीज़ों पर जो है वो सोचने की, फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।